मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, क्या करवा रहे थे आप लोगों को बताइए। बच्चों यस क्या करवा रहे थे बताइए। मैम। मैम ले जो जाने अब वाली हमारी पिछली क्लास थी उसमें तो हम लोग गेम। नेल झाड़ने वाली बेटा। ओके मैम। चलो निकाल लीजिए सभी लोग। ये वाला आप लोगों को पूरा हो गया है। कौन सा मैम? चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का पूरा हो गया है। यस मैम। मैम 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 हाँ बोलो तुम फ्री। मैम पूरा नहीं हुआ जो ये 5th वाला है ना, इसका आप परसों एक तो करवाई थी, 2 बाकी था। रामदास क्यों परेशान रहता था ये करवाए थे ना आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, तो अब 2 बाकी है ना। युवक की बकरी देने से दोबारा मना करने पे रामदास ने क्या कहा, ये वाला कराना था ना। यस चलिए आंसर नंबर 2 लिखिए। चलो लिखो, सभी लोग आ गए हो निकाल लीजिए। प्रभात, पंखुड़ी, स्वास्तिक। कॉपी निकालना है क्या? पूछो कॉपी निकालना है क्या मैडम? हाँ हाँ कॉपी निकालना है, आंसर लिखवा रहे हैं ना बेटा। जिसमें प्रभात फर्स्ट वाला आंसर जिसमें लिखे हो उस वही कॉपी निकालिएगा, ठीक है। इधर उधर लिखोगे तो आपका फिर एक क्वेश्चन किसी कॉपी में, दूसरा क्वेश्चन किसी कॉपी में, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहला वाला आप लोग जिसमें किए थे उसका सेकंड वाला आज हम करवाने जा रहे हैं, ठीक है प्रभात। यस मैम। ठीक, चलो तो फर्स्ट वाला किसमें किए थे, फेयर कॉपी है ना। यस मैम। ये पंखुड़ी यस मैम। फेयर कॉपी में की थी बेटा। नो मैम मैंने हिंदी लाइटिंग में की थी। दूसरी चीज लिख दी थी। अच्छा, तो जहाँ पे आप लोग फर्स्ट सेकंड चैप्टर किए हो, थर्ड चैप्टर हेडिंग डाल के आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ओके मैम। समझ गए बच्चों आप लोग। यस मैम। करवाएं स्वास्थ्य, प्रभात, पंखुड़ी कराएं बेटा। यस मैम। ये नहीं है, मैं बताऊं कौन सा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 17 पे बेटा, पेज नंबर 17 है। पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि रामदास क्यों परेशान रहता था, ठीक। तो इसका आंसर लिखवा दिए थे कि उसकी कोई संतान नहीं थी, वो सोचता था कि मैं अपनी धन संपत्ति किसे दूं, ठीक। तो इसीलिए वो परेशान रहता था। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि युवक की बकरी देने से दोबारा मना करने पर रामदास ने क्या कहा। ये दूसरे वाले का है, मैंने ये सब लिख चुका है। मैं कह रहा हूँ कि कहीं गुड मॉर्निंग मैम। नहीं, गुड मॉर्निंग अविका। चौथा नहीं बेटा, कहाँ हो तुम प्रभात, नहीं समझ में आया कौन सा चैप्टर निकालना है। चैप्टर नंबर मैंने उसे नहीं लिखा, इतना बड़ा सा था उसका आंसर। पता है कल भी यही चैप्टर पढ़ाई थी। हाँ, तो 2 क्वेश्चन बाकी रह गया था ना आपका, तो उसी को कराने जा रहे, ठीक है। यस मैम, हम लोगों का बस 2 क्वेश्चन बाकी रह गया था। क्वेश्चन करवाया था। चलो प्रभात समझ में आ गया क्या करना है। हाँ बोलो मैडम। हाँ मैडम। यस मैम।
देखो मैंने कर डाला है, ये देखो गा वाला मैंने यहाँ तक जो किया था, और ये है चलिए बताइए बच्चों, आविका यस मैम। बताइए क्या होगा आंसर सेकंड वाले का, कि युवक के बकरी देने से दोबारा मना करने पर रामदास ने क्या कहा? बताइए क्या होगा आंसर इसका? उसे अधिक मूल्य देने को भी कहा, परंतु युवक अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। तब रामदास ने कहा, यदि बकरियों में से एक कम हो जाएगी तो तुम्हारे मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। चलिए हम अब लिख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लिखवा रहे हैं, आप लोग सुनिए क्या होगा। बनाया कुछ हम लोग ने, तो वही तो जो क्या रहा तुम समझ नहीं रहे हो। मत बोलो बेटा, मत बोलो। मिला लेते हैं ना अपने से, अगर वही होगा तो लिखियो तो वही हो। मिला लो। दिख रहा है ना सभी को? यस मैम। सही होगा तो उन्हें फिर मिटा देना ताकि फिर मैं एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा। युवक के बकरी देने से दोबारा मना करने पर रामदास ने से दोबारा मना करने पर रामदास मत बोलो बेटा विका। रामदास ने उसे बकरी की कीमत से अधिक मूल्य देने को भी कहा। मैम बस इतना ही है। एक मिनट रुको, बता रहे हैं। यहाँ पे लिखो बेटा, यहाँ पे हाँ इतना ही है, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से सभी लोग। आविका, यस मैम। आपके घर में छोटा बेबी, आपके घर में छोटा बेबी रो रहा है? यस मैम। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसको फीवर हुआ है इसलिए क्राई कर रहा है। चलिए
लिख लीजिए बेटा आराम से सभी लोग, आप लोग एक एक लाइन अच्छे से इत्मीनान से लिख लीजिए। परंतु पंखुड़ी हो गया बेटा? यस मैम। प्रभात आपका हो गया मेरा। स्वास्थ्य प्रभात यस मैम। हो गया आप लोग का भी? यस मैम। ठीक है, कोई नहीं गलत मत लिखिएगा, ठीक है? कोई शब्द ना समझ में आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा। हो गया? यस मैम। इसको लिखो, दूसरा वाला जो लिखे हो रफ करें इसको? यस मैम। लिखूंगा बस ये वाला गलत ना हो, ताकि मैंने इसको इतनी मेहनत से लिखा था। हाँ लिखाएंगे, गलत हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, गलत ना हो, गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, युवक ने व्यक्ति को बकरी क्यों नहीं दी? इसका आंसर कोई बता सकता है कि युवक ने क्या कहा? नहीं हुआ। युवक ने व्यक्ति को बकरी क्यों नहीं दी? डाला तो हमको 3 बना के होगा। उत्तर ये 3 होता है। क्या डालेंगे? तुम बताओ, देखो क्या है। 3 लिखो तभी तो 3 होगा, कि बिना 3 लिखे 3 हो जाएगा। ये तो उत्तर हो तो क्या गया। होगा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? मूल्य देने को भी कहा। क्या हुआ था यहाँ पे कि युवक ने व्यक्ति को बकरी क्यों नहीं दी? तो इसका आंसर हो जाएगा, युवक ने रामदास को पढ़ता नहीं एक को बार। हाँ में भी हो जाएगा, भी कुछ लिखी ये क्या है? युवक ने व्यक्ति को बकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि वो रामदास
बताएंगी। इसलिए वो वेश बदल कर युवक की परीक्षा लेने के लिए जंगल में चला गया था। नहीं बोले बेटा, नहीं बेटा, आगे का मत बोलिए, हम लिखवा रहे हैं ना। क्योंकि उसने युवक ने यदि मैं एक भी बकरी आपको दे दूंगा, आपको दे दूंगा, तो चाहे मेरे मालिक को कुछ पता ना चले, लेकिन सबके मालिक को अवश्य पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। तब मेरे मालिक द्वारा मेरे ऊपर किए गए विश्वास का क्या होगा। लिख लीजिए आराम से यहाँ तक। लिख के बताइए। व्यक्ति को बकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि युवक ने उस व्यक्ति से कहा, यदि मैं एक भी बकरी आपको दे दूंगा तो चाहे मेरे मालिक को कुछ पता नहीं। हाँ मैम नीचे वाला सबसे नीचे वाला नहीं दिख रहा है। यस मैम अब दिख रहा। ठीक है, लिखो, लिख के आराम से बताइए। युवक ने व्यक्ति को बकरी मैम हो गया। बाकी बच्चों को लिखने दो बेटा।
सभी लोग लिख लिए हैं। युवक ने व्यक्ति को बकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि युवक ने उस व्यक्ति से कहा, यदि मैं एक भी बकरी आपको दे दूंगा तो चाहे मेरे मालिक को कुछ पता ना चले लेकिन सबके मालिक को अवश्य पता चल जाएगा। तब मेरे मालिक द्वारा चल जाएगा तब मेरे मालिक द्वारा मेरे ऊपर किए गए विश्वास का क्या होगा। बड़ा बड़ा कर दो, बड़े बड़े को दिख रहा है। ये चीज है बेटा, वही चीज तो लिखा है, ये बस यही चीज लिखा है। और क्या हो गया बच्चों, स्वास्थ्य, प्रभात, अविका, पंखुड़ी। यस मैम। यस मैम। सही है। नहीं ये हम लोग ने खा लिए। लिख चुका हूँ। हो गया बच्चों, पंखुड़ी, प्रभात, अविका, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे लिख लिए? लेकिन है वही याद रखने देखिए बचा बचे बात तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। चलिए हो गया, दूसरा वाला जो हम लोग लिखे हैं वो अलग अलग हो गया। यस मैम। यस मैम। प्रभात बेटा बात मत करो। हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर आप लोगों का। यस मैम। यस मैम। हो गया मैम, हो गया मैम। चलिए तो क्लियर है। देखो बेटा आप लोग जो अपने से लिखते हो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग अपने से जो लिखे हो गलत हो गया, गलत कुछ नहीं हुआ है। आप लोग का भी जो क्वेश्चन है पूछा है आप लोग उस हिसाब से आंसर लिखा। बस क्या होता है कि कभी कभी जो सेंटेंस जो होता है जो बनाया जाता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। लिखे होगे आप लोग आंसर, आप लोग भी सही लिखे हो, ठीक है। आपने भी जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया उसी हिसाब से आंसर लिखे हो, लेकिन बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। आप लोग कोशिश तो किए थे ना, प्रैक्टिस तो किए। चलिए यस। हाँ थोड़ा सा हमने जो पूछा है क्वेश्चन के हिसाब से कराया। प्रभात आप क्या लिखे थे बताओ जरा। अच्छा आपने क्या लिखा था सेकंड वाले में, बताइए बेटा। प्रभात बोलिए क्या लिखे थे आपने जो लिखा है, ठीक है। आप वाला आंसर बताइए। हाँ बताइए क्या लिखे थे। उसके पास उस सारी धन संपत्ति थी पर उसे के लिए उसे उसके 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 कोई न थी। नौकर चाकर बहुत थे, सब कामचोर और वह धोखेबाज। रामदास बहुत परेशान रहता था। तो ये तो फर्स्ट वाला लिखवाए थे। आपका जो कह रहे हो कि सेकंड वाला मेरा गलत हो गया, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। आप उसमें क्या लिखे थे हम ये पूछना चाह रहे हैं।
जो आप कह रहे हो ना कि सेकंड वाला मेरा गलत। सेकंड वाले में मैम यहाँ से बताइए। यहाँ से सेकंड वाला बताया था। तब रामदास ने कहा, तब रामदास ने कहा यदि इतनी बकरियों में से एक कम भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो अच्छा, मतलब एक लाइन में तुमने लिखा होगा ना। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, पहले उन्होंने ये लिखा। हाँ ठीक है, चलिए। मतलब हमने, देखो आपने भी सिर्फ टू द पॉइंट लिखा। आपने क्या किया यहाँ पे कि युवक की बकरी देने से दोबारा मना करने पे रामदास ने क्या कहा, आपने ये लिखा। हमने ये बता दिया कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, उसने क्या बोला था। ठीक, कोई बात नहीं, आपका भी सही है। चलिए आगे, आप लोगों का हो गया सभी का। बाकी आप लोग को, अविका, पंखुड़ी, स्वास्तिक, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नो मैम। चलिए, फिर उसके बाद है आप लोगों को ये जो व्याकरण ज्ञान है, पेज नंबर 17 पे देखो कि दिए गए शब्दों में प्रयुक्त वचन के रूप में लिखे। ये पूछा है ना कि दिए गए शब्दों में प्रयुक्त जो वचन हुआ है उसके रूप में लिखना है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने व्याकरण अच्छे से पढ़ा तो है नहीं ना, यही किए हो ना? अभी व्याकरण तो कंप्लीट हुआ नहीं, इसलिए इसको नहीं कर पाओगे। लेकिन मैम मैंने कर लिया है। टू चैप्टर में कौन पढ़ा है, इसमें जो आगे वाला है मैम, लेकिन मैंने कर लिया है। देखो बेटा, एक एक बच्चे लोग बोलो ना, हम दोनों की बात कैसे सुन पाएंगे। पहले पंखुड़ी आप बोलिए। पंखुड़ी बोलो बेटा। हाँ मैम, ये जो टू चैप्टर में सबसे आखिरी वाला है उसमें का आप मच्छर की बीमारियों 3 जगह पे लिखने के बताई थी, मैंने लिख लिया। क्या लिखी हो बताइए। मैम पहले लिखा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। वेरी गुड, सभी लोग लिख लीजिएगा ना कि मच्छर द्वारा फैलने वाली 3 बीमारी। वेरी गुड, चलिए। हाँ मैम ये वाला मैंने किया हुआ है, क्योंकि जब वो हमारे हाथ पे बैठता है तो वो अपनी छोटी सी डंक से हमारा खून चूसता है। यस मैम। कौन कौन चूसता है? मच्छर को मॉस्क्यूटो भी कहते हैं। तुम्हारा खून मीठा होगा ना, इस वजह से तुम लोग का खून मीठा होगा। चलिए, फिर आप पेज नंबर 17 पर। मैम मेरा वो वाला हुआ है। मैंने व्याकरण किया है। मैंने व्याकरण किया है। वेरी गुड, ठीक है। टाइम अब हो चुका है, हम नेक्स्ट डे पे देखेंगे कि आप लोग क्या किए हो। जो ये 18 वाला है, 18 वाला अकेला एक क्वेश्चन है। दिए गए चित्रों को देखकर एक, सुन लो बेटा, दिए गए चित्र को देखकर आप लोग इतना बोलते हैं कि हम शांत हो जाते हैं, हम नहीं बोल पा रहे हैं क्या बोलना है। अब हम बोले अब हम। यस मैम। दिए गए चित्रों को देखकर एक कहानी सुनाइए, यह है ना। तो आपको चित्र देखना है, पहले आपको क्या समझ में आ रहा है, इस पर एक कहानी बनाएंगे आप लोग, ठीक है? अभी सुनाना है आपको जब टाइम मिले, ये होमवर्क है आपका, ठीक है? रफ पे कॉपी में आप लोग लिखिएगा। दिए गए चित्रों को देखकर एक कहानी सुनाइए। हाँ, जब आप लिखोगे तभी तो सुना पाओगे ना। मैम मुझे ऐसे ही वाली आती है, वो चिट्टू भी बोलती है। चलिए ठीक है, ओके मैम। एंड करें क्लास, अब यहीं पे खत्म करें। ओके मैम। ओके मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम।
बाय मैम।